अब इस भवबंधन के जाल से हमें यदि मुक्त होना है तो हमें अपने बारे में जानकारी लेना पड़ेगी। जब तुम्हारा आगे गुरु के यहाँ जाओगे, पाठशाला में जाओगे तो इंटरव्यू होगा। गुरु भी तो तुम्हें परखेगा तुम पढ़ने लायक हो या नहीं। लेकिन आजकल की पढ़ाई में क्या है, गुरु परखते नहीं हैं, बस बच्चा पढ़े या ना पढ़े फीस होना चाहिए। हम लोगों की भी बुद्धि खराब है, जहाँ ज़्यादा फीस है, जौन ज़्यादा बड़ा स्कूल है, हमारा बच्चा वहीं जाएगा। बच्चे की उम्र हंसने खेलने की है, वो बच्चा पैसा दे करके स्कूल में डाल दिया जाता है, बच्चे को हंसना ही नहीं आता। आज जीवन में सबसे बड़ी कमी है, सबके पास धन है, मकान है, प्लाट है, वैभव है, ज्ञान है, विद्या है, लेकिन हंसी गायब है, खुशी गायब है। जब फोटो खिंचाते हैं तो नकली मुस्कान चेहरे पर लाते हैं, असली मुस्कान गायब हो चुकी है। आप कभी गांव में जाकर के देखो, बगैर पढ़े लिखे दिन भर मेहनत करते हैं, धन की भी कमी है, रहने के स्थान का भी अभाव है, लेकिन फिर भी जब शाम को 4 लोग साथ में बैठते हैं तो खुल के बात करते हैं, खुल के हंसते हैं। उनके पास कम से कम हंसी तो है। आज बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के पास हंसी गायब है, खुशी गायब है, परेशान हैं, बीमार हैं। आजकल रोग कम है, मानसिक रोग ज़्यादा है। डॉक्टर कहते हैं कोई तुम्हें रोग नहीं है, लेकिन वो दर्द से करा रहा है, परेशानी से करा रहा है। डॉक्टर के कैमरे पर नहीं आता तुम्हें क्या रोग है, लेकिन डॉक्टर को क्या पता कि इसे मानसिक रोग है। हमें हंसी प्राप्त करना है तो हम अपने बारे में जानकारी, पूजा को आज समझो। आज का मैंने विषय पूजा रखा है। पूजा का अर्थ है अपने बारे में जानकारी, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ कि तुम आज से ही सुख का अनुभव करोगे। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस एक बात मन में रख लो, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं ईश्वर का बच्चा हूँ। परमात्मा आनंद सिंधु है, हम उस आनंद सिंधु के बिंदु हैं। जब गंगा से जल हम भर के किसी डिब्बे में या बोतल में करते हैं तो उसे गंगा जल बोला जाता है। लोग कहते हैं जाओ शिव जी पे गंगा जल चढ़ाओ, ये कोई नहीं कहता गंगा जी चढ़ाओ, क्योंकि वो बूंद रूप में, जल रूप में आपके सीमित दायरे में आ गया है। गंगा का जल है लेकिन गंगा नहीं, जल है। इसी प्रकार हम परमात्मा के अंश आत्मा हैं, परमात्मा नहीं। आत्मा का पिता परमात्मा है। जब आत्मा परमात्मा से मिलेगी वही आनंद सिंधु है। हमें उस रमैया राम से मिलना है जिस आनंद सिंधु को संत तुलसीदास जी ने बताया है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक उपासी, सोई सुख धाम राम ऐसी नाम, अखिल लोक दायक विश्रामा। अरे हम आत्मा है ना, हम जीव कब बने पता ही नहीं चला। बचपन से जवानी कब आ गई पता नहीं चला, जवानी से बुढ़ापा कब आ गया पता नहीं चला। हम आत्मा से जीवात्मा कैसे बन गए पता ही नहीं चला। और जैसे ही हम जीवात्मा बने बंधन में पड़ गए। जहाँ जन्म लिए वहाँ के संस्कारों ने हमें बंधन में डाल दिया। 84 लाख योनियों भोगने के बाद मानव जब बिना है, मानव जन्म मिला है, बड़े भाग्य मानव तन पाया। फिर भी हम कहते हैं हमारा भाग्य खराब है। अरे भाग्य खराब नहीं है, तुम्हें अज्ञान रूपी जाल में बांध दिया गया है। तुम मुक्त हो जाओ आज से, अभी से।
तुम संसार के नहीं, तुम परमात्मा के हो। ये परमात्मा ने संसार रचाया है तुम्हारे लिए, तुम्हारी सुख सुविधाओं के लिए, तुम्हारे उपभोग के लिए। लेकिन अज्ञानवश हमने संसार का ही दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया, घर की वस्तुओं को ही तोड़ना चालू कर दिया। दोष किसका है? दोष आपका है। जो आज आप दुख देख रहे हो, कहते हो कली की मार है। कली का अर्थ क्या है? तुमने जो कर्म किया है उसका फल ही तुम्हें प्राप्त हो रहा है। क्योंकि ये जिस संसार में तुम आए हो, अपना प्रारब्ध लेके आए हो, 84 लाख योनियां भोग करके आए हो। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कोई तुम्हें दुख सुख नहीं दे रहा है, तुम अपने कर्मों का ही दुख सुख भोग रहे हो। और जितना प्रारब्ध में लेकर के आए हो, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। कहाँ भटक रहे हो? किससे आराधना कर रहे हो? किससे भीख मांग रहे हो? कोई तुम्हारे भाग्य को मिटाने वाला नहीं है। हाँ, मिटाने वाला है कौन? स्वयं तुम। जब तुम्हें दुख आए, अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर दो। शुभम करोति कल्याणम। कर्म क्या करना है? गरीब हैं, हम किसी को दान नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, सोच सकते हो। बिस्तर पे पड़े रहो, सोचते रहो सब सुखी हों, सब सुखी हों, सब सुखी हों, सब सौभाग्यशाली हों, सबको परमात्मा सन्मति दे, सबको परमात्मा सन्मति दे, सब खुश रहें, सबके चेहरे पर हंसी रहे, सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। बस यही तुम्हारी पूजा है। जल एक तरफ नीचे में रख दो, एक तरफ बड़े पात्र में भर के रख दो। जल में ये गुण है कि खाली जगह को भर के अपने बराबर कर देता है, अपने समान जल कर देता है। आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि हम जो है क्या करें, हमसे जो छोटा है हम उसे अपने समान ले आए, अपनी बराबरी में लाएं। हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, दूसरे का बच्चा गरीब है, नहीं पढ़ सकता, हमारी सामर्थ्य है, हम उसकी मदद कर दें, वो भी पढ़ने लिखने में तैयार हो जाए, आप सब समाज सुधारक हो जाएंगे। ये पूजा है। ये करके देखो। आपको कहीं अगरबत्ती फूल बत्ती की जरूरत नहीं है। आप कर्म क्षेत्र में रह रहे हो, आपको कर्म करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सब सुखी हो। हर तत्व आपको गुण देता है, गुणानुगुण वर्तते। जैसे आप गुणों का प्रयोग करोगे, वही गुणों की वृद्धि आप में हो जाएगी। आपको सुख चाहिए तो सुख देना शुरू कर दो दूसरों को। लेकिन हम सुख तो चाहते हैं, लेकिन हम दुख देते हैं। अपने घर का कचरा अपने घर से निकाला, दूसरे के दरवाजे डाल दिया। भाई ऐसा क्यों? सोचो तुम क्या चाहते हो। तुम्हारा मन कहेगा हम सुख चाहते हैं। अरे सुख चाहते हो, सुख देना प्रारंभ कर दो। खुशी चाहते हो, सबसे पहले अपने घर वालों को खुश रखो। सबसे पहले अपने बच्चे को सिखाओ तुम खुश रहो, अपने साथियों को खुश रखो, हम खुश रहें, पत्नी को खुश रखो, पिता को खुश रखो, माता को खुश रखो। हम खुशी जाहिर करेंगे, खुशी आपको अनायास प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा ने जो भी वस्तुएं दी हैं सब फ्री दी हैं। सांस आपको प्रयास से नहीं लेना पड़ता।